गुड आईएमसी एवरीवन। आज मैं लाइव आया हूं और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं। आज की ये जो क्लास होने वाली है, टॉपिक होने वाली है, ये होने वाली है न्यू बिजनेस एसोसिएट्स के लिए, जो न्यू बिजनेस को ज्वाइन किए हैं अभी। वो क्या करेंगे आईएमसी में, वो किस तरह से काम को स्टार्ट करेंगे, तो इसके ऊपर आज की ये टॉपिक होने वाली है, आज की पूरा फुल सेशन। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल टेक्निक्स में आपको गाइड करूंगा, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही डीपली बात होगा। देखिएगा, जब भी आप एक सलून में जाते हैं शेविंग करने के लिए या हेयर कटिंग के लिए, तो देखिएगा शेविंग के वक्त वो जो सलून वाले होंगे, जो आपके हेयर ड्रेसर होंगे, वो देखिएगा वो एक बैग ओपन करते हैं और उसमें से उस्तुरा निकालते हैं, सीजर निकालते हैं, फिर फिटकरी निकालते हैं, है ना, फिर लोशन निकालते हैं और भी 2-4 चीज निकालते हैं, और उससे आपकी सेविंग होती है। और उसके बाद आप उन्हें पे करते हो, जो भी आप 250 रुपीज जैसा आपने पे किया अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपने उनसे सर्विस लिया। अब आप सोच के देखिए, आप भी इस बिजनेस में आए हो, आईएमसी बिजनेस में, और इस बिजनेस का भी कुछ टेक्निक होता है, कुछ शस्त्र होता है। जैसे उनका इंस्ट्रूमेंट है तो वैसे आपका भी इंस्ट्रूमेंट है। तो अब आपके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स है वो समझिए। सबसे पहले आपके पास खुद का एक बिजनेस प्लान बुक होना चाहिए। आईएमसी का बिजनेस प्लान बुक होना चाहिए, नंबर 1। इसे आप नोट कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास प्रोडक्ट बुकलेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, नंबर 2 प्रोडक्ट बुकलेट होना चाहिए। और नंबर 3 आपके पास डेमो किट होना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट पे अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि नंबर 1 बिजनेस प्लान बुक। बिजनेस प्लान बुक होने से क्या फायदा होगा कि जितने भी लोग बिजनेस करेंगे, वो अगर उनके पास बिजनेस प्लान बुक हो जाएगा तो उनका ड्यूटी क्या हो जाता है, उनका वर्क क्या हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम मैं बोलूं 90% लोग को पता ही नहीं है आईएमसी में करना क्या होता है। ये बहुत लोगों का सवाल है। आज उन सब का सवाल का जवाब मिलने वाला है इस लाइव में कि आईएमसी में करना क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले इन 3 जो मैंने कहा, सबसे पहले प्रोडक्ट बिजनेस प्लान बुक, दूसरा प्रोडक्ट गाइड या प्रोडक्ट बुकलेट जो समझिए, तीसरा है आपका डेमो किट। ये 3 चीज आपको रखना ही पड़ेगा। ये आपका शस्त्र है फील्ड में काम करने के लिए, लोगों के साथ डील करने के लिए। नंबर 1 बिजनेस प्लान बुक होने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि बिजनेस प्लान बुक आप अपनी भाषा में ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अभी 2 भाषा में अवेलेबल है हमारे आईएमसी स्टोर पे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, मान लीजिए कोई न्यू पर्सन है, वो ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद पहला उनका काम क्या रहता है कि प्रोडक्ट को यूज करना है। सेकेंड, अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया, उससे बेनिफिट आपको मिला, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने से सर आपको पैसा थोड़ी मिलेगा, है ना। अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट को रिटेल करते हो तो रिटेल करने के लिए आप थोड़ी आईएमसी में आए हो। रिटेल आप कितने दिन करोगे, है ना। हमेशा रिटेल तो करने के लिए आईएमसी में नहीं आए हो। आईएमसी का जो काम है वो है टीम वर्क मेक्स योर ड्रीम वर्क, है ना। तो टीम बनाने का ये बिजनेस है। तो टीम प्रोडक्ट रिटेल करके थोड़ी मिलेगा आपको, उसके लिए टीम बनाना पड़ेगा, और टीम बनाने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए होगा। तो जब आपके पास बिजनेस प्लान बुक होता है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो आपने जो लिस्ट बनाया हुआ है जो मैंने पिछले दिन बताया था 6 बेसिक्स रूल में सबके लिए, उसमें मैंने बताया था कि पहला नंबर काम मैंने बोला था कि यूज द प्रोडक्ट इन रिटेलिंग। सेकेंड बोला था कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम एंड योर प्रोस्पेक्ट, मतलब जितने लोग को आप जानते हो। तो आपने 6 बेसिक रूल्स को कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि वो जो बिजनेस बुक आपने परचेस किया ऑर्डर से, आपके पास आएंगे, तो आपने क्या किया कि उस बिजनेस बुक को लिए, और अब आपने क्या किया कि आपके जो भी करीबी लोग हैं उनके पास आप बैठे। पहले उन्हें अपॉइंटमेंट लिए, जो अब मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था, उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर के कि आपको सर 30 मिनट मुझे समय चाहिए, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर
एक जबरदस्त बिजनेस आया है, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको 30 मिनट मुझे मिल पाएगी? अगर बोलते हैं हाँ मैं इस टाइम में फ्री हूँ, आप आ जाइए, तो आप क्या किए, अपने साथ में प्रोडक्ट गाइड, बिजनेस प्लान बुक और डेमो किट लेकर के गए। अब आपने क्या किया, उनके सामने बैठे और बिजनेस प्लान बुक को ओपन करते हैं। तो जब आपका पहला पेज ओपन होता है तो पहला पेज में आपको वहां पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। वो सर्टिफिकेट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है कि इस बिजनेस को हम लोग लीगली अपने कंट्री में कर सकते हैं और भारत सरकार सपोर्ट कर रही है आपको इस बिजनेस को आपको करने में। ये पहला वहां पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अब आपने क्या किया, वो इतना सुंदर बुक है, मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना सुंदर बुक है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बिजनेस प्लान को शो करना है, प्रेजेंटेशन देते हुए क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है, किसे आगे बोलना है, किसे पीछे बोलना है, ये सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। तो आप क्या करते हैं कि उस बिजनेस प्लान बुक को लेते हैं और एक एक पेज करके पलटते हैं और सामने वाले को बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप पूरे वीक में सिर्फ 10% को बताते हैं, समझिए ये बड़ा ही टफ काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि आईएमसी में जो जो चीज आपको मिलने वाली है वो किसी काम को करके नहीं मिल सकती है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर जूम क्लास करने वाला हूँ, तो आप लोग को जिसको जिसको आना है आप हमें बताइए, मैं आपको इन करूंगा। जो भी हमारी वीकली मीटिंग होती है उसमें मैं इन करूंगा, बहुत सारी नॉलेज आप लेके जाओगे वहां से। तो सबसे पहला आपने क्या किया, उस बिजनेस प्लान बुक को लेकर के अपने फ्रेंड के पास गए, उन्हें पूरा पढ़े। ऐसा अगर आप सिर्फ पूरे वीक में 10% के साथ करते हो, उनके साथ बैठकर उस बुक को पढ़ते हो, तो मेरा आपसे ये रूल है, ये नेचर रूल है, ये कोई बनाए नहीं है, ये नेचुरल रूल है। 10% में से आपका 2%, याद रखिएगा, 2% आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। अब वो 2% जब आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आएंगे तो उनको बोलना है कि सर आप 600 बीवी से ज्वाइन कीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपका एसएपी शुरू हो जाएगा। एसपी मतलब स्पेशल एसोसिएट प्राइस। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट 600 बीवी के बाद परचेस करोगे वो आपको अप टू 30% डिस्काउंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो तुलसी अभी आप 200 रुपए का परचेस कर रहे हो, वही तुलसी आपको 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा, मतलब 153 प्राइस में मिल जाएगा। ये बेनिफिट उनको समझाइए, उनको बताइए खुल के। अब वो क्या हुआ, बोलेंगे ठीक है सर। अब आपने क्या किया कि सर चलिए 600 भी करने के लिए मैं आपको प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या है हमारी कंपनी में वो मैं दिखाता हूँ। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट बुकलेट को ओपन किया और उन्हें दिखा दिया। अब उन्हें आपने क्या किया, उन्हें दिया चूज करने के लिए। खुद सारा काम आपको नहीं करना है, उन्हें दीजिए, वो खुद चूज करेंगे, पैसा उनका है ना, उन्हें चूज करने दिए, वो चूज करेंगे और चूज करके आपको बताएंगे। तो पहला हर कस्टमर, जो भी न्यू लोग होते हैं वो नहीं चूज कर पाते हैं, तो आप उन्हें बोलिए कि सर क्या मैं आपको हेल्प कर दूं इसे चूज करने में। तो वो बोलेंगे हाँ सर हेल्प कर दीजिए। तो आप उन्हें चूज कर दीजिए कि 1800 रुपये, 200, 2000 रुपये का क्या क्या प्रोडक्ट आएगा 600 बीवी में, वो उन्हें आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। अब जब ये कैलकुलेट आप करोगे बीवी को, है ना, एमआरपी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अंदर बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के बहुत सारी चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और सामने वाला से भी जब आप बात करोगे तो बात होगा बिजनेस वॉल्यूम पे, रुपीज में नहीं होगा। तो जब हम लोग बिजनेस वॉल्यूम का बात करने लगेंगे तो हमारा बिजनेस 10 गुना स्पीड से भागेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है बिजनेस वॉल्यूम का गेम है टोटल। जिसके पास जितना ज्यादा बीवी उसके पास उतना ज्यादा पैसा। अब आपने क्या किया, वहां पे 600 बीवी उनको सिलेक्ट कराए। अब वो बोलेंगे सर इसका स्टोर सर कहाँ है। तो आपको बोलना सर आपको कहीं नहीं जाना, आप घर में बैठिए ना, आपको घर में ही प्रोडक्ट मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाना है। ये बिजनेस पूरा न्यू बिजनेस है, हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी के साथ लैस है, हमारे पास सब कुछ है। तो खुश होंगे वो। अब आपको क्या करना है, उनके फोन में ऐप को ओपन करना है, उनका आईडी और पासवर्ड उनमें इन करना है और सामने जो स्टोर आपको शो करेगा फोन में, वहां से जो जो उन्होंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है उसे वहां से बुक करना है और साथ ही साथ पेमेंट करना है और उन्हें दिखा देना है कि देखिए सर आपके आईडी में ये 600 बिजनेस वॉल्यूम आ चुका है और अब आपको जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपको कितने में मिलेगा, 30% डिस्काउंट में। तो सर सोचिए, ये जो मैंने सिंपल स्टेप बताया
अब इसी चीज को करने के लिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गलती मैं भी कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, लेकिन आज मैं अपडेट हुआ हूँ। वो कैसे अपडेट हुआ वो भी बताऊंगा, किनकी हेल्प से। तो आप जब इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो क्या तुरंत नहीं होगा रिजल्ट, ये इतना जल्दी नहीं होगा। अगर इतना जल्दी होता तो आज आईएमसी में हजारों लोग कोहिनूर और क्राउन प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। तो अभी क्या करना है, इसी को रिपीटेड करना है, कंसिस्टेंटली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मुझे उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कंसिस्टेंसी के साथ में इस काम को करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जब 1 वीक में आप 10 ही प्लान शो करते हो तो उसमें से 2 आपको ज्वाइनिंग लगेगी। मान लीजिए अगर आप न्यू पर्सन हो तो आपने 2 ज्वाइन किया, एक वीक में आपने 2 ज्वाइन किया, मतलब 600 बीवी। अभी क्या हुआ कि ऐसा आपने 4 वीक किया, तो 4 वीक में मान लीजिए 8% ज्वाइन करते हैं। हालांकि ये रिजल्ट 10 से 12 होगा, गारंटी होगा। मैंने फील्ड में काम किया है ना, लगातार का क्या रिजल्ट होता है आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए आपका कैलकुलेशन 8 पकड़ते हैं, तो जब 8 आपका हो जाएगा 600 बीबी के साथ में, तो आपको पता है ना 8 होने के बाद आपको सबसे पहला कंपनी 4,500 रुपए का एक एंटी रेडिएशन इस तरह का ब्रेसलेट आपको कंपनी गिफ्ट देती है। मजा आ गया ना। छोटा कहा में कितना बड़ा रिजल्ट, 1 नंबर बेनिफिट। सेकेंड नंबर बेनिफिट, ये जो 8 लोग हैं, 8 को अगर हम लोग 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 40 है, 4800 बीवी। 600 गुने 8, 4800, 8 6 48 होते ना, 4800 बीवी। और खुद का आपका 600 मतलब 5400, 5400 बिजनेस वॉल्यूम आएगा आपके पूरे बिजनेस पैनल पे शो करेगा। तो 5400 होने से आपका बिजनेस लेवल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10% का। मतलब कि आपके डाउन में जो 4800 बीवी जनरेट हुई है उसकी 10% 480 रुपीज आपकी बैंक अकाउंट में आएगी। नंबर 1 बेनिफिट। अभी सुनिए, अभी बेनिफिट और है, जीआरआई भी तो मिलेगी ना। तो अब जो टोटल बीवी है वो मान लीजिए अगर आपने 5 लेग में किया है तो पहला लेग को लीडिंग लेग मानते हैं, दूसरे लेग से 12%, तीसरे से 14, चौथे से 14 और छठे से 18% का आपको जीआरआई मिलेगा। लगभग 400 से 400 रुपए के आसपास, मतलब लगभग आपको पहला मंथ से ही 1000 रुपए के आसपास का इनकम आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और आपने जो पर्सनल 600 बीवी किया उसका भी आपको 10% मतलब 60 रुपया, मतलब लमसम मानिए 1000 से 1200 रुपए के आसपास का आपका इनकम जनरेट होगा पहला महीना से ही। और ये इनकम जनरेट करने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। अरे वो छोड़िए, लोग को बिजनेस प्लान शो करने में 6 महीना साल भर हो चुका है। मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे गलत प्रैक्टिस के कारण वो लोग को क्या बोलूं 2 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है, और वो लोग को बिजनेस प्लान का पीबीबी जीबीबी भी नहीं पता है बहुत जन को। ये सबका साथ है, इसे छुपाने से चलेगा नहीं, क्योंकि सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो बिजनेस ऑटो मोड में कभी नहीं आएगा, है ना। बिजनेस को ऑटो मोड में करना है तब तो लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो दूसरे में और हमारे में अंतर क्या। तो इसलिए सबको सबसे पहले अपने पास बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट बुकलेट रखना ही है और डेमो करना ही है। एक ही डेमो कीजिए आप। चलिए डेमो में बताता हूं मैं, कुछ नहीं करना है। एक कांच का या प्लास्टिक का गिलास, कांच का गिलास कैरी करने में भारी होता है, इसलिए आप प्लास्टिक का गिलास ले सकते हैं। प्लास्टिक का आप गिलास लीजिए। नंबर 2, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एलो डाइजेस्ट को पास में रखिए। और बीटाडीन आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, उसका ज्यादा दाम नहीं होता है, 100 रुपीज के आसपास होती है। आपने एक बीटाडीन परचेज करना है और एक एलो डाइजेस्ट। इससे आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उस पानी में मेडिकल शॉप से आपको बिना पैसे का मिल जाएगा, क्या बोली तो वो ड्रॉपर, जिससे याद है बचपन में हम लोग कान में ऑयल लिया करते थे। उस ड्रॉपर से क्या करना है, आपको बीटाडीन लेना है और पानी में 5 से 6 ड्रॉप को डालना है। अब इसको जब प्रेजेंट करोगे तो पहले आपको बताना है, पहले आपको ग्लास में पानी ऐड करना है और सबको बताना है कि ये पानी कैसे प्योर है। उसी तरह से आपका शरीर भी ऐसे ही होता है बचपन में जब आप जन्म लेते हो, फिर आप डेली जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, जो पानी कंज्यूम कर रहे हो, जो आप खाना खा रहे हो, ये सब में क्या है, ये सब में केमिकल्स आ चुके हैं। पानी क्या प्योर है, आप बोलिए। अगर प्योर है तो मार्केट में इतना प्यूरिफायर का सेल क्यों हो रहा है। आप जो खाना खा रहे हैं क्या वो प्योर है, नहीं प्योर है, क्योंकि
प्योर होता, क्योंकि किसान आज यूरिया डाल कर रहे हैं, पोटेशियम ऐड कर रहे हैं, कीटनाशक दवा ऐड कर रहे हैं, वो आपका खाना में आ रहा है, तो खाना भी आपका प्योर नहीं हुआ। अभी क्या है, अगर आपको क्या बोलूं मैं, अगर बहुत प्योर खाना चाहिए, जैविक खाना चाहिए आपको, तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो उतना उसका मैं इजी रास्ता बताता हूँ। मैं हूँ किस लिए चैनल पे, इजी करने के लिए सब चीज को। तो अब आपने क्या किया कि हाँ, खाना भी आपका प्रदूषित हो गया है। ऑक्सीजन, अभी मार्केट में एक न्यू चीज आया है, वो क्या पता है, वो है एयर प्यूरिफायर। मार्केट में अभी एयर प्यूरिफायर आया हुआ है ना। एयर प्यूरिफायर आ चुका है, सोचिए। तो एयर प्यूरिफायर क्यों लॉन्च हुआ है मार्केट में, क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि आज हवा भी दूषित हो चुकी है, हवा भी प्योर नहीं है। इतना जो बाइक चल रही है, कार चल रही है, इतनी जो फैक्ट्री से धुआं आ रही है, ये सब कुछ हवा को दूषित कर रही है। तो इसलिए एयर प्यूरिफायर आ चुका है, मतलब हवा भी दूषित हो चुका है, पानी भी दूषित हो चुका है, और खाना भी दूषित हो चुका है। तो अब करे तो करे क्या। तो उसी तरह आप जब पानी में बीटाडीन ऐड करोगे, तो वो आपको जो वाटर जो है आपका, जो वाटर किस कलर का होता है, व्हाइट, वो रेड कलर का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उन्हें बताना है, सामने जो आपके लोग बैठे होंगे, कि देखिए इसी तरह से आपका शरीर में हो जाता है एसिडिटी, और इससे आपको खट्टा ढका रहने लगता है, गैस बनता है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 5 ड्रॉप एलो डाइजेस्ट को उसमें ऐड करना है, मैंने अपने लाइफ में पीना है, जिससे आपका गैस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम से बिल्कुल राहत। अगर आपका रात में घर में पेट में दर्द हो रहा है, तो ना डॉक्टर है ना दवा है, क्या करेंगे आप उस समय, एलो डाइजेस्ट को पी लीजिए, एकदम चंगा हो जाएंगे आप। अभी क्या है, आपने जब ये डेमो आप करके दिखाएंगे, तो सामने वाला खुश हो जाएगा, अरे वाह, ये इतना सुंदर काम करा, और ये तो आयुर्वेदिक है, जो हम लोग इतने सालों से दवा ले रहे थे, है ना, जिनटेक या जो जो दवा होता है, मुझे उतना पता भी नहीं है नाम। तो जो भी आप लोग दवा खा रहे थे, वो दवा क्या कर रहा था, गैस तो ठीक कर रहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में वो केमिकल है, और वो केमिकल आपके लीवर को कंज्यूम, लीवर एक्सेप्ट नहीं करता है केमिकल को, हमारा शरीर बना है प्राकृतिक चीजों से, वो केमिकल को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब अगर आप गैस का गोली लगातार खाओगे, तो उससे नया बीमारी होना शुरू हो जाएगा, वो आपका इम्यूनिटी को कमजोर करता है, नया नया बीमारी पैदा करता है, जो धीरे धीरे होता है, समझ में नहीं आता है। तो अब आप जब उन्हें इस तरह से बताएंगे, तो अगर आपके पास में एलोडाइज होता है, तो वो लोग आपसे तुरंत परचेज कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई आपके साथ बिजनेस एसोसिएट नहीं बनते हैं, तो आपके ऐसा कस्टमर बन जाएंगे। अभी क्या है, आपने डेमो दिखाया, और डेमो में क्या हुआ, जब हमारा वाटर पूरा व्हाइट हो गया, अब आपको वहां पे छोड़ना नहीं है, अब आपको वहां पे फिर से 4 ड्रॉप बीटाडीन को ऐड करना है। मतलब आप एक बार सुबह में पी लेते हो एलो डाइजेस्ट को, फिर आप बाहर का सामान कुछ भी खाते हो, और फिर जब आप उसमें पेन से उसे राउंड करोगे गिलास को, वो फिर से पूरा व्हाइट हो जाएगा। मतलब क्या समझे, कि एक बार पीने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और डेली इसे 5 ड्रॉप पीना है खाना खाने के बाद। तो इस तरह से आप डेमो कीजिए, और लोग को प्रोडक्ट बुकलेट दिखाइए, क्योंकि आपके बैग में आप कभी भी आईएमसी की फुल कैटेगरी को लेकर के कैरी नहीं कर सकते हो, है ना। आईएमसी के मसाले हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और क्या है, और आपका आईएमसी का हेल्थ केयर है, इतने स्किन केयर, ये सब कैरी करना इम्पॉसिबल है। हाँ, आपके पास अगर कार हो तो माना जा सकता है, तो कार लेके थोड़ी आप शुरुआत में जाओगे, अभी तो आप न्यू बिजनेस एसोसिएट हो ना। तो आपको क्या करना है, बुकलेट कैरी कीजिए आप, और साथ में छोटे छोटे डेमो कैरी कीजिए आप, एक बैग में आराम से आ जाएगा। अब सोचिए, अगर इस टेक्निक से हम लोग काम किए होते, तो आज हम लोग कहाँ पे होते। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी हमारे हाथ में समय है, समय फिसला नहीं है। तो अगर हम लोग आज से चेंजेस करेंगे, तो एक बड़ा रूप चेंजेस होकर के आएगा आने वाला समय। क्योंकि जो चेंजेस होते हैं इतना स्लोली चेंजेस होते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता है। लेकिन हम लोग जो बिजनेस में, वहां पे कंपाउंडिंग होता है, और ये कंपाउंडिंग इतना फास्ट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक स्टोरी है, मैं पहले ही बताया था, कि एक साधु होते हैं, वो उनके जो शिष्य रहते हैं, वो एक राजा के पास जाते हैं, और राजा से वो जब भिक्षा मांगते हैं, तो राजा उन्हें भिक्षा नहीं देता है, 2 शब्द सुना के भगा देता है। तो वो जाके अपने गुरु को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो गुरु बोलते हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ कल उनसे मिलने के लिए। राजा से मिलते हैं, तो राजा घमंड में, बताओ साधु क्या चाहिए आपको। तो बोलते हैं कि मुझे चावल के कुछ दाने चाहिए। तो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं एक सिस्टम में चाहिए। तो बोलते हैं कि
अगर आपको मांगना है तो धन दौलत मांगिए, सोने जवाहरात मांगिए, जमीन जायदाद मांगिए। ये चावल का आप दाना मांग रहे हो। तो बोलते हैं कि हाँ सर, मुझे यही चाहिए राजा, राजन आप मुझे यही दे दो। अब राजन बोलता है ठीक है दे दो, मंत्री जितना ये मांगते हैं इन्हें दे दिया जाए। अब देखिए यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। तो वो साधु महात्मा बोलते हैं कि राजन मुझे एक सिस्टम में चाहिए। बोले ठीक है राजन, ठीक है साधु जी, आपको जैसा सिस्टम चाहिए आप लेके जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मंत्री बैठे रहते हैं वो लोग चेस खेलते रहते हैं। तो उन्हें वो बोलते हैं कि जो चेस का 64 घर है, इसमें आपको क्या करना है कि पहला घर में 1 दाना, दूसरे घर में 2 दाना, ऐसे डबल करते करते आपको है जाना। तो मंत्री समझ नहीं पाता है। राजा बोलता है ठीक है, कितना लोग, 1 2 बोरा 3 बोरा ऐसे ही लेके जाओ। बोलते नहीं राजन, आप मुझे इस जो मैंने सिस्टम बोला इसमें आप मुझे करके दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो राजन बोलते हैं सही है, कोई बात नहीं। अभी क्या होता है, मंत्री देना शुरू करता है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये ऐसा ऐसा होते जाता है। तो जब 20 से 25 घर जाता है तो मंत्री समझ जाता है और मंत्री इशारा करता है राजा को कि राजा जी गड़बड़ हो रहा है कुछ। राजा बोलते हैं कुछ नहीं, चलने दो। होते 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 जब अभी मैं लास्ट नहीं पहुंचा हूँ, उसका 50% में 30 घर में ही जाता है, तो गांव का उस राज्य का पूरा चावल खत्म। अब राजन को समझता है पंगा ले लिए है, लेकिन उसके माथे में क्या था, घमंड। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे 50% 60% 70% कवर करते गया तो आसपास के 20 राज्य का चावल खत्म। अब जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि पूरा अगर विश्व का भी चावल अगर उसके पास ला दिया जाए तो भी वो आंकड़ा पूरा नहीं होगा। मतलब समझ रहे, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। यही स्टोरी का मैं बात बोल रहा था। तो इसीलिए, और ये बिजनेस में भी क्या होती है, कंपाउंडिंग होती है। लेकिन कंपाउंडिंग कब होगी, जब सिस्टम में काम होगा, जब कंपाउंडिंग वो डबल डबल होगा। लेकिन टीम में डबल कहाँ हो रही है, टीम में तो सिर्फ आप ही एक लीडर हो और आप ही सबका होम मीटिंग करते हो। तो कौन, बलराम सर, कहीं करना है तो ये, कहीं करना तो यही करेंगे, कहीं करना है तो यही करेंगे, क्योंकि हमको तो आता नहीं है, हमको तो कभी सिखाया नहीं गया है। तो किसी को भी बार बार सिखाने से अच्छा है उन्हें ये 3 अस्त्र दे दीजिए आप, प्रोडक्ट प्लान बुक, प्रोडक्ट गाइड बुक और किट। बस एक डेमो सिखाइए ना बॉस, एक डेमो सिखाइए आप, वो सीख जाएंगे तुरंत, उनको इजी लगेगा। अब क्या है, इस तरह से हम लोग को काम करना है। और आज मैंने एक रील्स देखा सोनू शर्मा सर का, वो मेरे स्टेटस में भी लगा हुआ है। उन्होंने आज बड़ा ही सुंदर चीज सिखाया कि गोल को महीनों में नहीं बनाना है। पहले हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, फिर मिडिल टर्म, ऐसे करके ड्रीम को बनाते थे। अब जब वो एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिए कि एक साइकिल को धक्का देना बड़ा आसान है, लेकिन एक ट्रक को धक्का देना बड़ा मुश्किल है। तो पहले जिस स्टाइल में हम लोग ड्रीम बनाते थे, जिसमें क्या होता था, ड्रीम बहुत बड़ा है, देखें पढ़े, अरे इम्पॉसिबल, इतना बड़ा कौन करेगा, रखते थे, भूल जाए, काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। तो अब उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर बोला कि उनकी बातों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक बात बोला कि अब सिर्फ 24 घंटा का बनाना है गोल, मतलब रात में बैठ के गोल बनाना है, मुझे ये सुबह में करना है और टिक मारना है बस। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कल ही भर की जिंदगी है, अगले का सोचना ही नहीं है। अब सोचिए आपने जो उसमें बनाया है कि मुझे अब सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, बुक रीडिंग करना है, फिर उसके बाद मेडिटेशन करना है, फिर हमको कम से कम 2 से 5 प्लान शो करना है बस। और उसके बाद फिर घर आना है, फिर बुक रीडिंग करना है, फेसबुक लाइव आना है, और फिर लोगों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके सो जाना है। ये आपने लिख लिया। अब इसे पूरा करने के लिए आप फील्ड में उतर गए। अब देखिए, अगर इस तरह से आप करना शुरू कर देंगे तो महीने का जो ग्राफ रहेगा एकदम अलग ही होगा, बिजनेस लेवल अलग ही जाएगा, बिजनेस ग्रोथ अलग ही होगी। तो इसी तरह से पूरे टीम का बनाना है ड्रीम, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ड्रीम लिस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि सर वो पुराना तरीका है। तो चलिए नया तरीका हम लोग ले आए, नया तरीका सीख लिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए सबके पास। तो अब हम लोग 1 दिन का गोल बनाएंगे, हर दिन का गोल बनाएंगे और उसे
क्या करेंगे, गोल लिखेंगे, सुबह अपलोड किए फेसबुक मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और शाम को टिक मार के दिखाना है। ये मैंने किया। अगर ऐसा चल जाए चलन अपने ग्रुप में, तो रुकेगा बिजनेस, कितना ग्रो करेगा। ये क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि इतना जो सुंदर सुंदर चीज मैंने सीखा, वो मैंने इस बुक का मदद से सीखा। देखिए, इस बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको परचेस करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब ज्ञान जो मुझे मिला, 6 बेसिक रूल्स बोलिए, उसके डिटेल बोलिए, ये सारा कुछ मुझे इस बुक की मदद से मिला है। इस बुक का नाम है क्या, विजेता कैसे बने, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, है ना। ये इस बुक में, और ये बुक जो है 50,000 प्लस इसकी कॉपी सोल्ड हो चुकी है। तो इस बुक से मैंने पढ़ा, और इस बुक्स के पढ़ के मुझे ये नॉलेज मिला। देखिए, मैं ये बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। देखिए, इसमें टिक भी लगा हुआ है, मैंने पेंसिल से मैंने टिक भी किया हुआ है। मतलब इस बुक को मैंने एक बार पढ़ा तो मुझे उतना समझ नहीं आया। इसे मैं जब जब पढ़ता हूँ तब तब मुझे इससे कुछ नया नॉलेज सीखने को मिलता है। क्यों? आप बोलोगे ये कैसा बोल रहे हैं बलराम जी। तो ये बुक जो है, इसको जब आप पढ़ते हो तो मान लीजिए अभी मेरा जो माइंड का लेवल है, अभी मेरे अंदर जो कैपेसिटी है कंज्यूम करने का, जो मेरा सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आज कुछ और सीखूंगा। अब इसी पेज को मैं अगर एक सप्ताह बाद पढ़ूंगा तो मैं कुछ और सीखूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो सिचुएशन होगा डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए आज मेरा जो लेवल है वो पिछले अगले कुछ महीने के बाद वो लेवल में ब्रेक कर दूंगा, तो उसमें मेरा माइंडसेट अलग होगा। उसमें मैं बुक से पढ़ूंगा तो उसमें मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही होगी, जो सिचुएशन आ रही होगी, उससे लड़ने के लिए मुझे अलग कुछ मिलेगा। तो इसीलिए बुक्स को पढ़ते रहने से नया नया नॉलेज मिलते रहता है सेम बुक से। ये मैंने सीखा और इसमें बहुत सारा नॉलेज मुझे मिला। तो आज आप लोगों को क्लियर हो गया है कि न्यू बिजनेस प्लान को क्या करना है। तो न्यू बिजनेस प्लान को सबसे पहले अपना 600 बीवी कंप्लीट करना है, और साथ में वो जो 3 यंत्र मैंने बोला, शस्त्र बोला, बिजनेस प्लान बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग, और नंबर 3 डेमो किट। ये 3 चीज रेडी करना है सबसे पहले, और हर दिन का गोल बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं। हर दिन का न्यू पर्सन हो तो आप एक प्लान शो करने का गोल बनाओ, एक प्लान शो, अगर बड़ा कामयाबी चाहते हो तो। क्योंकि बोला ना मैंने, एक एक प्लान जब करना शुरू करोगे तो एक प्लान से ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे ना होम मीटिंग में। होम मीटिंग में तो मैं हूं ही, होम मीटिंग में तो हम आपके साथ हैं ही, हमारी टीम के साथ मैं हूं ही। होम मीटिंग में अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आप जब एक लीडर होम मीटिंग करता है तो वो क्या बोलता है कि आप लोग न्यू पर्सन को हमारे टीम में बैठाइए। तो अब मैं न्यू पर्सन को मैं जो बताऊंगा, है ना, वो चीज अगर आप बता देंगे तो वो न्यू पर्सन जब आएंगे तो वो क्या सीखेंगे वहां पे आके। वो होम मीटिंग में लोग जो 4 था, 4 का 16 हो जाएगा, है ना, 4 का 16 हो जाएगा। अगर मैं वीक में 2 भी होम मीटिंग दूंगा, 2 बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, अगर मैं मंथ में 2 होम मीटिंग करूं, मंथ में 2 होम मीटिंग, तो आपने जो एक वीक में काम किया, एक वीक में काम करके आपने क्या किया, 2 पर्सन को लाया और उनको आप ज्वाइन करा चुके होंगे। तो 2-2 करके अगर 4 पर्सन हुए, 8 जन को आपने लाया, तो 8 आपका नया लोग और 4 आप, 12 लोग। अब 12 लोग को जब मैं होम मीटिंग करूंगा और उन्हें मैं थोड़ी फिर से प्लान बताऊंगा, उन्हें मैं क्या बताऊंगा, उन्हें मैं लीडरशिप बताऊंगा। और अब क्या मैंने जो गलती किया, जो मुझे लेट हुआ अचीवमेंट में, वो सारी गलतियां मैं उन्हें बताऊंगा ताकि आप नहीं करें, आप हमसे पहले जाएं। लीडर का ये परम धर्म है कि वो अपने लोग को अपने से जल्दी अचीवमेंट कराए और अपने जो गलती किए हैं वो गलती उन्हें नहीं करने दे। ये लीडर का काम होता है। और लीडर का काम है कि सभी लोग को इनकम आए, ये भी लीडर का काम है। दूसरा है कि वो हो गया ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करना, बहुत बड़ा एक चेंजेस लेकर के आना, तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी बुक को पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक्स को। बुक्स रीडर करना पड़ेगा, बुक रीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, वो लोग सभी लोग बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ने से माइंड को एक बहुत सारी नॉलेज मिलती है ना। तो ये सब एक्टिविटी करना है। और मैंने आज क्या क्या बताया, इसे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो अब एंड करने का समय हो चुका है। आज काफी समय हो चुका है, 9:40 हो चुका है। तो सबसे पहला कि बिजनेस जितने भी न्यू एसोसिएट है वो क्या करना है, अपने लिए 3 अस्त्र रेडी करना है। नंबर 1, 3 अस्त्र क्या थे,
बिजनेस प्लान बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग और किट, ये 3 चीज रेडी करना है। रेडी करने के बाद में वो जो 6 बेसिक्स रूल है उसे फॉलो करना है सर, उसे नहीं छोड़ना है। उसमें क्या है, नंबर 1 प्रोडक्ट को यूज करना है, नंबर 2 लिस्ट बनाना है जितने लोग को आप जानते हो, नंबर 3 उन्हें इनवाइट करना है, नंबर 4 उन्हें प्लान शो करना है, नंबर 5 फॉलो अप, नंबर 6 क्लोजिंग। ये काम करना है और इस काम को करे और वो 3 अस्त्र को रखे और इस तरह से आप करेंगे तो आप जो हम लोग के साथ जितना लेट लगा अचीवमेंट में, ये आप लोग को कभी नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। तो आज की मीटिंग आप लोग को कैसी लगी, आज की लाइव हमारी में आपको क्या सब कुछ सीखने को मिला, वो हमें कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं लाइव में और अच्छी अच्छी बुक्स को मैं पढ़ के आऊँगा और उन्हें आपको गाइड करूँगा। मैं यहाँ पे कोई सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। हर कोई बताते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या सीक्रेट है कि जब मैं आपको बताने के लिए बुक को पढ़ूंगा तो मेरा बुक पढ़ने का जो तरीका होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, लेकिन जब मैं खुद को पढ़ने के लिए पढ़ूंगा तो वो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना है तो मुझे नोट्स रेडी करना पड़ता है, मुझे याद रखना पड़ता है मन में, और जब मैं याद करने लगूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो जो मैं नॉलेज ले रहा था बुक पढ़ के, उससे मैं 100 टाइम ज्यादा नॉलेज गेन करने वाला हूँ। तो मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप लोग को बताता हूँ और ये फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ। तो इस नॉलेज को आप काम में लगाइए और इसे जो भी एग्जीक्यूट करेंगे वो तो काम बनेगा ही, है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड IMC।